मित्रों, एक राजा था जिसका एक मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। वह अक्सर कहा करता था कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। एक दिन वह मंत्री अपनी तलवार साफ कर रहा था और राजा भी उसके पास ही बैठा था। तभी अचानक से उस मंत्री के हाथ से तलवार छूटता है और राजा के पैरों पे गिर जाता है और राजा के पैर की एक अंगुली कट जाती है। इस पर मंत्री फिर कहता है, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मित्रों, इस कथा में राजा उस मंत्री को क्या सजा देगा और इस पर उस राजा की प्रतिक्रिया क्या आएगी, इस कथा में विस्तार से हम लोग समझेंगे। इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की कथा को। मित्रों, जब राजा ने यह सुना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने मंत्री से पूछा, यहाँ मेरे पैर की एक उंगली कट चुकी है और तुम कह रहे हो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसमें अच्छा क्या हुआ है? गुस्से में आकर राजा ने मंत्री को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया, लेकिन मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ। जेल में जाते हुए भी उसने फिर से कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये जेल में जा रहा है और फिर भी बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस घटना के 2 महीने बाद राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। घोड़ों पर सवार होकर वह सभी घने जंगल में चले गए। एक हिरन का पीछा करते हुए राजा जंगल के और भी अंदर चला गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया, लेकिन फिर भी वह हिरन को नहीं पकड़ सका और वह रास्ता भटक गया और जंगल में खो गया। जब राजा को इस बात का एहसास हुआ तो वह जंगल से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा और रास्ता तलाशने लगा, परंतु राजा को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से राजा को उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों ने घेर लिया। आदिवासी राजा को पकड़कर अपने कबीले में ले गए। वो लोग एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसे वो अपने देवता को खुश करने के लिए उसकी बलि चढ़ा सके। राजा उसे रिहा करने के लिए विनती करने लगा, लेकिन उन्हें राजा की भाषा ही नहीं समझ में आ रही थी। वह खुशी में ढोल बजाने लगे क्योंकि राजा को नहलाया गया, उसे एक कपड़े पहनाए गए, उसके गले में फूलों की मालाएं डाली गई और उसे बलि के लिए तैयार किया गया। जब वे लोग राजा की बलि देने ही जा रहे थे, तभी उस कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा के पैर की एक अंगुली कटी हुई है। उसने सबको ढोल बंद करने का आदेश दिया और कहा कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये अधूरा है और अधूरे मनुष्य की बलि देने से देवता खुश होने के बजाय क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का फैसला किया। राजा खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आया। वापस आने के बाद उसने सोचा कि अगर मेरे पैर की एक उंगली नहीं कटी होती तो वो आदिवासी मुझे मार देते। इसका मतलब मंत्री सही था, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। उसने सैनिकों को मंत्री को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, उस दिन मेरी उंगली कट गई थी और ये मेरे भले के लिए ही हुआ था, इसे मैं समझ गया हूँ, लेकिन तुम्हें 2 महीने की जेल हुई और इतना भुगतना पड़ा। तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं, क्योंकि तुमने अकारण ही 2 महीने की सजा जेल में गुजारी। ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? इस पर मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपका मंत्री था और हमेशा आपके साथ रहा करता था। अगर मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन भी आपके साथ ही होता। आपके एक कटी उंगली को देखकर उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूरा था और अगर मैं आपके साथ होता तो वो मेरी बलि जरूर चढ़ाते। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था बल्कि जेल में था। इससे आपके साथ साथ मेरी जान भी
बच गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मित्रों, अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ समय बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि उस समय जो भी हुआ सही हुआ और हमारे अच्छे के लिए ही हुआ था। मित्रों, असल में हम लोग अपनी घटना को अपनी बुद्धि से परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि भी तो सीमित ही है और हम सीमित बुद्धि के साथ ही घटना की सही या गलत होने का फैसला कर लेते हैं, जबकि हमारी बुद्धि उस सीमा तक नहीं पहुंच पाता है कि जो घटना हमारे साथ घटी है उसके पीछे क्या कारण है और आगे चल के हमें इसका क्या लाभ हो सकता है। इसलिए मित्रों, अपने मन से ये विचार तो निकाल ही दे, क्या आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, और हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यही सोचकर आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं, क्योंकि मित्रों, हम लोग हमेशा पढ़ते भी आए हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो उसके पीछे भी कोई न कोई रहस्य, कोई न कोई कारण अवश्य छिपा होता है और उसका पता हमें समय आने पर चल पाता है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की ये कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले अच्छे कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध आपका भला करे।